मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आपके मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों कलाम के जीवन का पहला संकट। दोस्तों देखो दोस्तों, जिंदगी है संकटों से भरी होती है, मुसीबतों से भरी होती है। जीवन ही ऐसा होता है, भगवान ने बनाया है इसी तरह से जीवन को। ठीक है, चाहे कोई पैसे वाला हो या चाहे कोई निर्धन हो दोस्तों। ठीक है, चाहे कोई शक्तिशाली हो चाहे दुर्बल हो दोस्तों, हर इंसान के जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं दोस्तों। कभी सुख आ गया कभी दुख आ गया। लेकिन कलाम की जो जिंदगी थी, जो लाइफ थी उनकी दोस्तों, उनके जीवन का जो पहला संकट आया था उनकी जिंदगी में, जब उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जो पहला संकट आया दोस्तों, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, कि वो संकट क्या था दोस्तों। जो कलाम जी थे वो रामेश्वरम के थे दोस्तों। ठीक है, और उनके नजदीक था धनुषकोटी, कोई द्वीप था दोस्तों। वहां वो बंगाल खाड़ी है वहां पर, और वहां गिरता था दोस्तों हिंद महासागर। ठीक है, और क्या था, समुद्र में आप सभी को पता है दोस्तों तूफान आते रहते हैं। लेकिन कलाम ने अपनी लाइफ में ऐसा कोई तूफान देखा नहीं था दोस्तों। तभी वो अपने जीवन की पहली संकट की घड़ी बता रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी संकट की रात बता रहे हैं, जिस रात तूफान आया था दोस्तों। उसी का बताऊं, उसी को के बारे में बताऊंगा दोस्तों। वो रात कैसी थी कैसी नहीं थी, उस संकट के बारे में कलाम ने क्या बताया दोस्तों। अक्सर क्या था दोस्तों, उस टाइम पर नवंबर और मई, ठीक है दोस्तों, ऐसे ये इन महीनों में सबसे ज्यादा तूफान आते थे दोस्तों, नवंबर और मई में रामेश्वरम में। ठीक है, रीजन क्या था, हिंद महासागर का बंगाल की खाड़ी में मिलना, गिरना, बंगाल की खाड़ी में मिलना दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा कारण वो था दोस्तों। एक दिन ऐसा था दोस्तों, एक रात ऐसी आई जो बहुत भयानक रात बताई कलाम सर ने अपनी जिंदगी की। ठीक है, और एक बड़ा इंसान है, नौजवान है, तो दोस्तों वो कम घबराता है, क्योंकि उससे पहले उस इंसान ने संकट अपने जीवन में देख लिए होते हैं। और जब कोई बच्चा हो, ठीक है, देखो बच्चों दोस्तों, देखते हैं जब हम कहीं से गुजरते हैं, हमारे साथ कोई बच्चा है, यदि आगे से कुत्ता आ गया तो वो कैसे पीछे से घूमकर दूसरी साइड आ जाता है। ठीक है, देखा होगा नहीं, ये पीछे छुप जाता है। तो वो 8 साल का बच्चा था दोस्तों उस टाइम पर कलाम। ठीक है, और वो भयानक रात थी दोस्तों, उनके जीवन की पहली रात थी। वो तेज हवाएं चल रही थी दोस्तों, हवाएं सीटियां बजा रही थी दोस्तों। ठीक है, बहुत तेज शोर हो रहा था, जैसे तूफान आता है दोस्तों, उससे पहले का दृश्य आप सभी ने देख रखा है। और जब समुद्री तूफान आए ना दोस्तों, वो हर इंसान ने नहीं देख रखा। जो समुद्र के इर्द गिर्द रहते हैं उन लोगों को पता होता है वो तूफान कैसा होता है दोस्तों। तो वो रात ऐसी थी दोस्तों, ठीक है, जिस रात वो तूफान काफी दिनों से तेज हवाएं चल रही थी। कलाम के पिताजी को तो आभास हो गया था, क्योंकि वो बड़ी एज के थे, उनसे बड़े थे। ठीक है, काफी जीवन देखा था, उनको तो पता था तूफान आने वाला है। तूफान इतना भयंकर था कि दोस्तों उस टाइम पर लाइट भी नहीं होती थी, बिजली का कोई प्रबंध नहीं होता था दोस्तों वहां पर। ठीक है, लेकिन जो दिए जलाते थे, जो मटिया तेल बोल देते हैं दोस्तों हम, ठीक है, डीजल का लोअर रूप होता है दोस्तों। लालटेन आप सभी को पता होता है लालटेन क्या होती है। लालटेन भी नहीं जल रही थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कितना भयंकर तूफान होगा। एक लालटेन भी उस टाइम पर इतनी तेज हवाएं चल रही थी दोस्तों कि लालटेन भी नहीं जल रहा था। ठीक है, लगभग ये मान के चलो, बहुत ज्यादा बताई है, 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार की हवा चल रही थी दोस्तों। रात हो गई, रात को इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई दोस्तों, बहुत जबरदस्त। वो रात इतनी बड़ी हो गई दोस्तों, सुबह होना बहुत मुश्किल हो गया था। इतनी बड़ी, देखो छोटा सा संकट आता है, जब 10 मिनट कोई संकट आ गया तो वो 10 मिनट भी दोस्तों 2 घंटे के बराबर लगने लग जाते हैं। और पहले इतना भयंकर तूफान, ठीक है, आवाज चीखती हुई आ रही थी। ठीक है, और उसके बाद मूसलाधार बारिश दोस्तों। ठीक है, और कोई ऐसा बच्चा हो जिसने पहली बार ये दृश्य अपनी जिंदगी में देखा हो, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, बच्चा डर जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन कलाम सर थे, उनके विचार अपने पिताजी के विचारों से प्रभावित थे दोस्तों। वो देखते रहते थे पिताजी क्या करते हैं, क्या परिस्थिति आती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसका समाधान निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरा परिवार बैठा था उनका पूरी रात।
रात निकालनी महाभारत की युद्ध जैसी हुई थी दोस्तों। कितने सालों तक महाभारत का युद्ध चला रहा, इतनी बड़ी वो रात लग रही थी। तो बैठा बैठा कलाम सोच रहा था कि इसमें कहीं कोई गुम ना हो जाए, कोई पानी के साथ ना बह जाए, कोई ऐसा बच्चा बह गया, ठीक है, जिसको अपने मम्मी का प्यार दुलार से वंचित ना हो जाए कोई, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको दोस्तों दुलार प्यार बहुत मिलता है। तो कलाम ये सोच रहे थे दोस्तों, ठीक है। बहुत भयंकर बारिश चल रही थी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों धीरे धीरे करके उन्होंने जैसे तैसे करके वो अपनी रात निकाल दी दोस्तों, ठीक है। बहुत इंतजार किया उन्होंने कि ये रात कैसे निकलेगी, ठीक है दोस्तों। एक टाइम ऐसा भी आया कि वो रात निकल गई, और रात निकलने के बाद सुबह का जो दृश्य कलाम ने अपनी आंखों से देखा दोस्तों, वो बता रहे हैं कि दोस्तों पेड़ जड़ से उखड़े हुए थे दोस्तों, लोगों के घर थे वो ढह गए थे दोस्तों, क्योंकि तूफान इतना तेज था दोस्तों। 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार कितनी होती है, और साथ में फिर दोस्तों बारिश, एक तो हवा की रफ्तार और उसके साथ बारिश, ठीक है। कूड़ा इधर उधर बिखरा हुआ था दोस्तों, ठीक है। उन्होंने सोचा कितना नुकसान हुआ होगा दोस्तों, पर अचानक उनके दिमाग में एक बात आई दोस्तों। उनके पिताजी ने दोस्तों नाव बनाई थी जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। कलाम ने देखा कि भाई ये इतना बुरा हाल है, हुआ पड़ा है, तूफान ने कर दिया, तो अपनी नाव कहाँ है। उन्होंने देखा तो नाव वहां पर नहीं मिली दोस्तों, और वो उनके जीवन की पहली संकट भरी रात थी, और इतना बड़ा दुख आकर गिर गया था दोस्तों। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। उनके पिताजी बहुत ही सहनशील इंसान थे दोस्तों, और वो गुण उनके अंदर भी थे कलाम सर के, जो उनके पिताजी के अच्छे बहुत अच्छा इंसान था। अच्छे इंसान के अंदर अच्छे गुण ही होते हैं दोस्तों, और उनके विचारों से कलाम काफ़ी प्रभावित था दोस्तों, ठीक है। वो आत्म संयम इंसान थे दोस्तों उनके पिताजी। उन्होंने देखा उनकी नाव बह चुकी थी दोस्तों। जब हमारी रोजी रोटी होती है दोस्तों, एक बात मान लेते हैं दोस्तों, यदि आप लोग जॉब करते हैं और जॉब छूट जाता है, तो दोस्तों आपके अंदर क्या बीतती है वो सिर्फ आप ही बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपके परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपके पास कोई शॉप है, ठीक है, या कोई और काम धंधा है, और वो चौपट हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाता है, तो आपके अंदर क्या बीतेगी, वही है दोस्तों। लेकिन कलाम देख रहा था उनके पिताजी के चेहरे की तरफ, मायूसी छाई हुई थी, चिंता का भाव था। लेकिन दोस्तों उनके अंदर एक गुण और भी था, चिंता की जगह वो चिंतन करते थे। चिंता से कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, चिंतन से उस समस्या का समाधान मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और उन्होंने फिर क्या किया दोस्तों, आत्म संयम इंसान थे, सहनशील थे, दिमाग काम करता था, अपने अंदर की दिव्य शक्ति पहचानते थे। उन्होंने नाव का निर्माण दोबारा किया दोस्तों। लेकिन ये जो घटना थी 8 साल की एज में जो कलाम के साथ घटी थी, जो उन्होंने अपनी खुली आंखों के सामने ये दृश्य देखा था दोस्तों, उनका उनके जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ा था। आगे चल के उनके जीवन में काफ़ी परेशानियां आई थी दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन वो इसी दिन को याद करते थे कि कैसे नाव बह गई थी, और कैसे नाव का निर्माण दोबारा किया, और फिर जीवन यापन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों वो परेशानियों से कभी नहीं घबराते थे, खुश होते थे, क्योंकि वो परेशानियों से कुछ नया सीखते थे दोस्तों। और सीखने वाले के लिए दोस्तों परेशानियां उनको बहुत अच्छी लगती हैं। जो फेलियर होते हैं, जो सीखने वाला इंसान होता है, फेलियर से बहुत कुछ सीखता है दोस्तों। ऐसे ही कलाम सर थे, ठीक है। तो उनकी जो यात्रा थी, जीवन की यात्रा, ठीक है, एरोनॉटिक्स में गए, ठीक है, रॉकेट का निर्माण किया, मिसाइल का निर्माण किया, ठीक है। ऐसा भी टाइम आया दोस्तों जब दुनिया की सेवा में उतरे वो राष्ट्रपति बनकर, तो हर समय परेशानी आती थी। लेकिन उनको वो रात याद थी, उनको उसके पिता का वो चेहरा याद था, वो नाव बह गई थी, फिर उन्होंने दोबारा निर्माण किया, ठीक है। तो उसके अंदर ये बातें याद करके दोस्तों अंदर की जो दिव्य शक्ति थी वो जागृत हो जाती थी, और वो अपनी समस्याओं का निदान करते थे दोस्तों। इनसे उनको बहुत बड़ी सीख मिली थी। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो बुरे टाइम होते हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है, घबराना मत। जब बुरा टाइम आए तो उससे सीखो,
चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, चिंतन करो कि इसका समाधान कैसे हो, वो लेसन आपके माइंड में छप जाएगा दोस्तों। और जब भी कोई नई मुसीबत आएगी तो एक एक चीज का समाधान आपने पीछे किया है तो वहां तक तो आप कर ही सकते हो, फिर आगे का जो समाधान वो करोगे तब आपके दिमाग में और तेजी आएगी और अच्छा काम करना स्टार्ट करेगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई दोस्तों।